हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अभी इस एटमॉस्फेयर में, इस तरीके के क्वारंटाइन एटमॉस्फेयर में काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था, जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा बच्चों, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, इस एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है डेरिवेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। किससे? ग्राफिकल मेथड से। और हमने हमारे वीडियोस में किससे किया है? हमने हमारे वीडियोस में उसे किया है अलजेब्रिक मेथड से। तो मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इंपॉर्टेंट है? इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि काम कैसे किया, प्रोसेस क्या था, उससे कोई लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? मायने क्या रखता है? रिजल्ट मायने रखता है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एग्जाम में मार्क्स लेके आते हो वो इंपॉर्टेंट है, हाउ कैसे लेके आते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की। अच्छा बच्चों, हमने क्या किया था? इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था। ठीक है, और डेरिवेशन में मेरे को आई थी 3 इक्वेशन। कौन कौन सी आई थी? जरा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे थे, जरा देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट आई v is equal to u plus at। क्या आई फर्स्ट वाली इक्वेशन? v is equal to u plus at। अच्छा दूसरी के s is equal to ut plus half of at square। ये सीखा था मैंने, बिल्कुल सर यही आई थी। अच्छा एक और इक्वेशन आई थी, क्या इक्वेशन एक और आई थी, उसका नाम क्या था? v square is equal to u square plus 2as। यहाँ पर s u v और t इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता है। पहले क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम एंड s फॉर डिस्प्लेसमेंट। कहीं कहीं बुक्स में आपको s की जगह क्या मिलेगा? स्मॉल d। क्या मिलेगा? स्मॉल d लिखा हुआ मिलेगा इससे, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्मॉल d इज आल्सो फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड स्मॉल s इज आल्सो डिनोट द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मतलब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ उन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना सीखेंगे कि किस केस में, किस तरीके का केस हमें दिया हो तो हम अब ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, सेकंड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे कब अप्लाई करनी है, थर्ड वाली मुझे कब अप्लाई करनी है। क्या कहीं पर ऐसा केस आएगा जहां पर मैं दोनों ही इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं? कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जहां पर आप चाहे सेकंड करो या फर्स्ट करो, या सेकंड करो या थर्ड करो, या थर्ड या फर्स्ट करो, कोई भी इक्वेशन करो, आंसर आपका फाइनल वही आने वाला है। तो इस तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फिर आप कहां चले जाओगे? 11th वाले लेवल। सेम चीज आप कहां पढ़ोगे? 11th में। सेम चीज कहां पढ़ने वाले हो? 11th स्टैंडर्ड में। वापस से 11th स्टैंडर्ड में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन देखनी पड़ेगी, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको वापस से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ प्रॉब्लम्स पर। यहाँ मेरे प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वेशन मोशन लिखी हुई है, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, कोई बात, सेम बात है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले एक एग्जांपल की। ओके बच्चों, अब एक ट्रेन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? ट्रेन। चल फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब आपको मैं पहले एक एग्जांपल करवा रहा हूं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, और एक इक्वेशन, कितनी? और तीनों में से कोई भी एक अप्लाई हो सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी आपको अप्लाई करनी है। बट आपको पहले क्वेश्चन में मैं क्या करवा रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन अप्लाई करनी है। लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे जिसमें आपको दो या दो से ज्यादा भी, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे जिसमें आपको तीनों की इक्वेशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन यू हैव टू अप्लाई इन द पास्ट, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट राइट नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन in which we have to apply only a single equation। ठीक है, तो बात करते हैं एक ट्रेन की, किसकी? रेलगाड़ी की। किसकी? रेलगाड़ी की। अच्छा ये आई रेलगाड़ी, आगे क्या बुला दो? बुलाओ भाई सर, ये आई एक रेलगाड़ी, इसमें बैठा है मेरा रामलाल। कौन बैठा है? रामलाल। ओके चलो, ये रेलगाड़ी है। अच्छा रेलगाड़ी, इंजन के पहिए तो बनाए नहीं, सॉरी, ये आ गई रेलगाड़ी आई। अब ये रेलगाड़ी और बोले तो ट्रेन, क्या? ट्रेन। अच्छा ट्रेन में बैठे, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ट्रेन क्या है बच्चों? एक किसी प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि जिस ट्रेन के बारे में आप बात कर रहे हो
वो ट्रेन फिलहाल प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, इसलिए पटरी क्रॉस जरूर करें। ठीक है, अब मान लो कि ये ट्रेन जो रुकी हुई है, अब थोड़ी सी देर बाद इसको मिल जाती है सीटी। क्या मिल जाती है? सीटी। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ट्रेन स्टार्ट हो जाती है प्लेटफॉर्म पर। पहले क्या सीन था? ट्रेन रुकी हुई थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ये ट्रेन स्टार्ट हुई। अब ट्रेन जैसे ही स्टार्ट हुई इस प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पर जाने पर, मान लो टिक 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 यहाँ पर इस पर अभी प्लेटफॉर्म है, अभी जो ट्रेन है वो ए पॉइंट पर है। कहां पर है? ए पॉइंट पर रुकी हुई है। अब जैसे ही ये ट्रेन इस बी पॉइंट पर आती है, जैसे ही ट्रेन इस बी पॉइंट पर आती है, आई, यहां पर इसको रोकना नहीं है, यहां पर इसको रोकना नहीं है, बस इतनी सी बात करो। बी पर आई ट्रेन, ये ट्रेन आ गई बी पर। अब जैसे ही बी पर ट्रेन आई, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मान लो इसकी वेलोसिटी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने ये पूछा बड़े आराम से, हाउ मच टाइम the train will take to gain velocity of कितनी दी हुई? 50 किलोमीटर। भाई साहब राजधानी एक्सप्रेस है, कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस है ना। तो अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा उसने? क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर इस तरीके का केस है तो ट्रेन को ए से लेकर बी तक जाने में, या फिर ऐसा बोलूं मैं कि ए से स्टार्ट होकर और बी पॉइंट पर पहुंची जहां पर वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करने में कितना टाइम लगेगा? क्या पूछा उसने? हाउ मच टाइम द ट्रेन विल टेक टू गेन 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड या वेलोसिटी। बात कर लो, वही बात से है। अब मुझे आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। चलो ठीक है। दूसरी बात, अच्छा एक बात और मैं आपको बोलते हैं, एक्सीलरेशन इस ट्रेन का कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन इस ट्रेन का कांस्टेंट है और वो है 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कितना है एक्सीलरेशन? या इसको मैं ऐसा कर देते, चलो ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसकी जो एक्सीलरेशन है वो कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। अब आपको निकालना है टाइम कि अगर इस एक्सीलरेशन से मैंने ट्रेन को स्टार्ट किया, इस एक्सीलरेशन से मैंने ट्रेन को स्टार्ट किया तो 50 की स्पीड आने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो वीडियो पॉज करो, इन तीनों इक्वेशन में से देखो कि आपको कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, आपको कौन सी फाइंड करनी है, तो उसके हिसाब से फिर आप देखो कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन मैं अप्लाई करूं और कौन सी नहीं करूं, और करूं तो क्यों करूं, चेक करो। बच्चों अब आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, नहीं किया है तो बात समझ लेते हैं। पहले देख गिवन क्या क्या है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिया है तो पहले उस तरीके का सीन क्रिएट करो कि क्या कहना क्या चाहता है। दूसरी बात, सबसे पहले उसमें क्या क्या गिवन है वो चेक करो। सबसे इजी वे है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। पहले चलो गिवन खेलते हैं। इस क्वेश्चन ने कहां हमारी हेल्प करी? सबसे पहले क्या एक्सीलरेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बोले तो 1 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ओके क्या v4 फाइनल वेलोसिटी उसने दी है? बिल्कुल दी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके क्या टाइम उसने दिया है? बस यही तो पूछा है। अच्छा क्या उसने ए वी और टी, सबसे पहले तो ये देखो ए वी और टी कहां आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें वी नहीं आ रहा। अच्छा चलो बात सुनो, पहली इक्वेशन पे जाते हैं बच्चों। किस पे? पहली। अरे रुको एक जादू की बात। पहले उसने क्या कहा? ट्रेन स्टार्ट हुई है। कहां से? इस पॉइंट नंबर ए से ट्रेन जस्ट स्टार्टेड, ट्रेन हैज स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी कि इस ट्रेन से जस्ट स्टार्ट हुई है, यानी कि ट्रेन क्या है? अभी
रेस्ट में है। कहाँ पे? इस पॉइंट नंबर ए पे ट्रेन क्या है? चुपचाप खड़ी हुई है। अगर ट्रेन चुपचाप खड़ी हुई है यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है? 0। उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेन क्या है? रुकी हुई है। ट्रेन क्या है? रुकी हुई है। अगर ट्रेन रुकी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बोले तो u बराबर 0 पुट कर दो। u बराबर 0 पुट कर दो। डिप 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 और t आपको निकालना है। अच्छा, इनमें से देखो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें। पहले पे कूदते हैं राइट चुपाच। v पता है? पता है। u पता है? पता है। a पता है? अरे भाई पता है। t निकालना, t निकालना है। तो क्या यही काम बन गया? तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टिक 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 कर दो। v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। v की जगह रखा मैंने 50, u की जगह 0, a की जगह 1 और t की जगह टाइम। सो इसको सोल्व करो। 50 इज इक्वल टू, ये 0 कुछ नहीं होगा, 1 इंटू टी, टी रह गया। तो t इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, 50 आवर। t इज इक्वल टू कितना है? 50 आवर। तो टाइम कितना लेगा वो? 50 घंटे। कितना टाइम लेगा? 50 घंटे। कितना टाइम लेगा? 50 आवर। अगर ये इस तरीके से रेस्ट में, इसका एक्सीलरेशन कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर का। तो स्पीड कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा? t इज इक्वल टू 50 आवर, यानी कि 50 घंटे लेगा वो 50 इस स्पीड तक पहुंचने में। ठीक है, कॉपी दैट। ओके बच्चों, मजा आया पहले वाले क्वेश्चन में? सिंपल सा था। ट्रेन को क्या किया मैंने? धक्का मार दिया। ट्रेन को क्या किया? धक्का मार दिया। अब ट्रेन से चल के अपन आते हैं, हम आते हैं हमारी पर्सनल कार पर, एसयूवी पर। किस पर आते हैं? अपनी एसयूवी पर आते हैं। मान लो कि एक बच्चा है जो मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है। ठीक है सर, है तो होगा, तो हम क्या करें? अब मान लो ये स्टूडेंट एसयूवी में निकल पड़ा, किसी एसयूवी में निकल पड़ा, निकल गया। ऐसी होती है एसयूवी? सर हमने तो देखी नहीं, मैंने तो बहुत देखी है। अब ये अपनी एसयूवी में निकल पड़ा, बहुत मस्त एसयूवी है। कोई मेरी एसयूवी की ड्राइंग के बारे में कुछ बोलेगा नहीं। फिर ये लाल बत्ती, अरे एम्बुलेंस है रे। एसयूवी मतलब एम्बुलेंस इन एसयूवी, एसयूवी वाली एम्बुलेंस। अच्छा चलो ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है, मान लो ये किसी कहीं और से चलती हुई आ रही है, ये कहीं और से चलती हुई आ रही है, लेकिन मैंने किसी एक पर्टिकुलर टाइम ए पर इसकी वेलोसिटी चेक करी। इसकी क्या करी? वेलोसिटी, स्पीड चेक की, तो वो आई बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी आई? 36 किलोमीटर पर आवर आई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अब इसने क्या किया, ये जो क्या बोलते हैं, जो कार है, थोड़ी टाइम बाद और मैंने इसे बी पॉइंट पर ऑब्जर्व किया। थोड़ी टाइम बाद मैंने इसे बी पॉइंट पर ऑब्जर्व किया। तो जब बी पॉइंट पे ये कार आई तो इसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर थी। यानी कि कार जब ए पर थी तो कितनी स्पीड थी? 36 किलोमीटर पर आवर। और बी पर आई तो कितनी स्पीड होगी? 72 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ए से बी आने में इसे टाइम लगा आपके 5 मिनट। कितना लगा? 5 मिनट। ओके, कितने टाइम लगा? 5 मिनट। अब आपको क्या फाइंड करना है? देन यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मच, ज्यादा मच करने का नहीं, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एम्बुलेंस। और सर आपने तो एसयूवी की बात करी। अरे तो मैंने कब कहा एसयूवी नहीं, एम्बुलेंस इन क्या लिखते? 4
रीचिंग एट बी फ्रॉम ए ओके व्हेन। दूसरी बात, चलो इतनी ईमानदारी की तरह इतना ही लिखते हैं, ठीक है। अब आपको मुद्दे की बात क्या करनी है, उसमें मुद्दे की बात ये पूछी है कि अगर ए से बी जाने में ए पर वेलोसिटी थी 36, बी पर वेलोसिटी है 72 और ए से बी जाने में टाइम लिया 5 मिनट, देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर टू रीच एट पॉइंट बी। यानी कि ए से बी के बीच की जो आपको डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करनी है। बोले तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस स्मॉल एस है वो आपको फाइंड करनी है। अब इसको बोलो, पहले लिखो गिवन, क्या क्या लिखना है पहले, गिवन। अच्छा, जो नेक दस्तूर टीका दस्तूर जो दिया हुआ है वो कितना है जरा लिखो। टाइम बोले तो 5 मिनट। अच्छा, मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं क्या करता हूँ सबको एक साथ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करो। अच्छा, 5 मिनट में कितने सेकंड होते बेटा, 5 × 60 बोले तो 300 सेकंड्स। कितने, 300 सेकंड, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। u इज कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मैं क्या करता हूँ, किलोमीटर के लिए 1000 और आवर के लिए 3600। इससे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। तो आप डायरेक्ट में कर देता हूँ इसको, सो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है इसको मैं मीटर पर सेकंड में कितना लिख सकता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से v निकालो, 72 किलोमीटर पर आवर। इसे जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बात मुद्दे की बात पर। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए इन तीनों इक्वेशंस की बात करो। क्या इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो, नहीं निकाली जा सकती। क्या इससे निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या इससे भी निकाल सकते हो, हाँ, दोनों से निकाल सकते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, u आपको गिवन है, वाह भाई वाह। टाइम, अरे भाई टाइम भी गिवन है, 1/2 का तो कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर टाइम तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो गायब। अब एक्सेलरेशन कहां से लाऊं, अरे चलो छोड़ो ना सर, इसकी जगह इस पे आओ। चलो आ गया, v आपको गिवन है, u आपको गिवन है, 2 आपको पता ही है, s आपको निकालनी है, a वापस से निकाल अपना, a तो वापस से गायब। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन तो फाइंड करना ही है। अब एक्सेलरेशन फाइंड कहां से कर सकता हूं, पहली इक्वेशन से। कहां से, पहली इक्वेशन से। देख जरा, v भी पता है, t t t t ये रहा, u और ये रहा, t अरे कहां गया, ये रहा। तो v पता है, u पता है, t पता है, तो यहां से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब उस एक्सेलरेशन को मैं इसमें रखूं चाहे इसमें रखूं, आराम से मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। नहीं आया, तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है, टू फाइंड, पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, टू फाइंड एक्सेलरेशन, टू फाइंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या अप्लाई कर दी, v बराबर u प्लस at, ओके जी। v की जगह मैंने पुट किया कितना, 20 इज इक्वल टू u की जगह मैंने पुट किया 10 प्लस का a मेरे को पता नहीं है, टाइम 300, बाप रे बाप। तो इसमें 20 माइनस 10 इज इक्वल टू, 10 को इधर लेके आएगा बच्चे में, a इंटू 300, ये प्लस का 10 था, इधर लेके माइनस का 10, इसका आंसर है। अब इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 10/300 बोले तो 1/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्यों लिखा,
क्योंकि मैंने इस सबको किस में कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी, मीटर पर सेकंड या सेकंड। सो एक्सेलरेशन भी किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। एक्सेलरेशन भी किस में आएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो एक्सेलरेशन कितना है 1/30। सॉल्व हो गया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू में चाहे सेकंड इक्वेशन में डालूं चाहे मैं थर्ड इक्वेशन में डालूं, आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें डाल देता हूं सेकंड में, ठीक है। मैं इसको यहां फुल कर देता हूं, कैमरे में चेक करता हूं पहले दिख रहा कि नहीं दिख रहा, विजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। और अब मैं जा रहा हूं इसे सोल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा आ जाओ। अब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं, सेकंड। ओके सर, सेकंड करो। s is equal to ut plus half का 80 स्क्वायर। सोल्व करो। s की जगह s पुट किया, u की जगह 10, टाइम आपको पता है 300, खराब चल रहा है वैसे तो, प्लस हाफ a की जगह 1/30, अगेन आपको t की जगह 300 और 300 का भी स्क्वायर। इसको सोल्व करो, आंसर निकालो कितना है। ये तो 3 के पीछे 4 जीरो हो गए, सॉरी 3 जीरो। ओके, हाफ ऑफ 1/30, 300 को 2 टाइम्स 300 लिख देता हूं मैं, स्क्वायर था ना, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो 300 से ये कटा 100 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स, ये 2 से कटा 5 टाइम्स, इसको सॉल्व किया 1500। तो आंसर कितना है आपका 4500 मीटर। कितना आया 4500 मीटर, यानी 4500 मीटर। अच्छा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4.5 किलोमीटर। चाहे आप 4.5 किलोमीटर लिखो या 4500 मीटर लिखो, बात सेम है। बात क्या है, सेम है। तो यानी कि जो डिस्टेंस आई ये कितनी आई 4500 मीटर, या इसको लिख सकते हो 4.5 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा भाई साहब 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट में 4.5 किलोमीटर, 5 मिनट में 4.5 किलोमीटर ये आराम से निकल चला। 5 मिनट में कितना चल चला 4.5 किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों मेरे को निकालना क्या था, डिस्टेंस। क्या निकाली थी, डिस्टेंस। लेकिन मुझे अप्लाई क्या करना पड़ा, 2 बार इक्वेशन। मेरे को अप्लाई कितनी बार इक्वेशन करनी पड़ी, 2 बार। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इन ऑल द क्वेश्चन व्हिच आर कमिंग नेक्स्ट, देन यू हैव टू अप्लाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, कंबाइंड या कॉम्बो ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इक्वेशन। अच्छा, आपको इससे नहीं पसंद आ, सेकंड इक्वेशन नहीं लगानी, अब आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन लगा के सोल्व करो, आंसर सेम आएगा। ओके बच्चों, तो मजा आया उस क्वेश्चन को करने में। अब हम उसमें क्या कर सकते थे, एक एप्लीकेशन में कि आपको सेकंड इक्वेशन मैंने उसमें अप्लाई करी, आप उसकी जगह थर्ड अप्लाई करके देखो, आंसर सेम है। ऐसा नहीं मैंने सेकंड करी और आप थर्ड करोगे तो आंसर डिफरेंट है ना, आंसर सेम है, ठीक है। उसमें कोई देर जाएगा वाली बात नहीं। आप चाहो तो अपने जब नोट्स बनाते वक्त सेकंड से ना अप्लाई करके थर्ड उस पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात हम कर लेते हैं। आपको पता होगा कि हमने एक्सीलरेशन देखे थे तो 2 तरीके से एक्सीलरेशन देखे थे, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन के बारे में बात करी, एक नेगेटिव एक्सीलरेशन के बारे में बात करी। तो बच्चों जितने भी सारे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए लिया, तो ऑल दीस एग्जांपल आर रिलेटेड टू द पॉजिटिव एक्सीलरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेगेटिव एक्सीलरेशन। बात करना कि नेगेटिव एक्सीलरेशन कहाँ आ सकता है और कैसे उस सिचुएशन को हमें डील करना है। तो बहुत बड़ी बात है और मुद्दे की बात ये है कि कोई मुद्दे की बात नहीं, सुनना बात को, आप बात को समझो और सुनो। हुआ क्या कि बड़ी दूर से एक मेरा स्टूडेंट है और वो क्या चला जा रहा है, ट्रक, और मैं निकला गड्ढे लेके, ओके भाई चलो। अब ये जो गड्ढे लेके निकला है ये कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाएगा, कहीं ना कहीं तो ये ब्रेक लगाएगा। मान लो यहां पर खड़े हुए हैं कौन, पुलिस। एक पुलिस कौन है ये, पुलिस। अब पुलिस है तो इसका चेकअप करेगी, इसका चेकअप करेगी। मान लो ये स्पीड धनाधन आ रही थी, ये कौन सी स्पीड से आ रहा था, मान लो इस ए पॉइंट पर इसकी स्पीड जो थी वो खतरनाक थी। कितनी थी, मान लो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी थी
10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा, धनाधन दौड़े जा रहा है और बड़ा गाना चल रहा है और बड़े गाने चल रहे हैं। थोड़ी दूर के बाद में ये जो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, क्या यहाँ पर ये जो पुलिस के सम्मान में गाड़ी को रोकेगा या निकाल देगा? गाड़ी को रोकेगा। सर हम होते तो गाड़ी निकाल देते। बेटा तुम होते ना तो तुम पता नहीं क्या क्या कर लेते, तो मेरे स्टूडेंट को कुछ भी कर सकते हो। अब मुद्दे की बात ये है कि इस जो गाड़ी है, ये गाड़ी ए से चल के बी पर रुक जाती है। चुके एक मोड़ पे वो मुटियार मिली और ट्रक रुक गया। और जैसे ही कोई मिली गाड़ी रुक गई तो मान लो फाइनल वेलोसिटी कितनी बोलोगे? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी बोलोगे? 0, क्योंकि यहाँ इसने देखा ए पॉइंट से कोई खड़ा हुआ है और गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दी है। गाड़ी पर ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दी, तो बी पर आके गाड़ी रुक गई। और अगर बी पर आकर गाड़ी रुक गई है तो वो बोलता है कि ए से बी तक जाने में, यानी कि इसको ब्रेक लगा कर गाड़ी रोकने में कितना टाइम लग गया? ओके 5 सेकंड लग गया। कितना लग गया? 5 सेकंड का टाइम इसको लग गया। जैसे ही ब्रेक लगाए गाड़ी रुकी, उस ड्यूरेशन में कितना टाइम लग गया इसको? 5 सेकंड का टाइम लग गया। ठीक है सर, लग गया तो लग गया। मैं ये पूछता हूं, जनता ये जानना चाहती है कि बाय बिफोर stopping, how much distance is traveled by truck? और मैं निकला। ओके, यानी कि ट्रक ने जो ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकी, उस रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? यानी कि बी पर, और आपको क्या निकालना है? ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। यहां से ब्रेक लगाना स्टार्ट किए थे, बिल्कुल किए थे, और बी पर आके गाड़ी को रोक दिया। सो ए और बी के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए वापस से सेम चीज, ए इक्वल टू क्यू टी प्लस आर बाई डी स्क्वायर, ये वो वापस से आपको क्या गिवन है? u पता, v पता, t नहीं पता, t भी पता। आपको क्या निकालना रहेगा? एक्सेलरेशन निकालना। यानी सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया ना बच्चों, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा धोखा है, यहाँ पे धोखा है, जरा संभल के। क्या धोखा है पहले देखते हैं। गिवन u पता है सर 10 मीटर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। v सर ये भी आपको पता होगा 0। t आपको पता है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन ये नहीं पता। एस ये तो आपको फाइंड करने को बोला है। अब आपको सबसे पहले मेन आपका टॉपिक क्या होना चाहिए? फाइंड एक्सेलरेशन। मेन आपका टॉपिक क्या होनी चाहिए? स्टेप नंबर 1 क्या होनी चाहिए? स्टेप नंबर 1 टू फाइंड एक्सेलरेशन, टू फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैजिक है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन को जरा फाइंड करो। v इक्वल टू u प्लस 80। ओके सर, आपने बोला इसलिए कर रहे हो, वरना हम करते हैं नहीं, हम बिना एक्सेलरेशन के भी आंसर ला देते हैं। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। v की जगह 0, u की जगह 10 प्लस a, t की जगह 5। ये प्लस का 10 इधर गया, कितना बना? माइनस का 10। भाई प्लस का 10 है, सिंपल ट्रांसफर है, तो इधर जाएगा तो कितना बनेगा? माइनस का 10 बनेगा। क्या सर अभी छोटी छोटी बात बताते रहते हैं, बड़े बच्चे हैं। ओके भाई, ये लो 5 into a, 5a into 5 को क्या लिखा? 5 into a लिखा। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ जरा। ये 10 और 5 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होके क्या बनेगा? माइनस का 2। भाई 10 से 5 डिवाइड होगा, सॉरी 5 से 10 डिवाइड होगा तो कितना बनेगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 समझ में आया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी समझ में आया। ये माइनस समझ में नहीं आया, ये माइनस समझ में नहीं आया। माइनस बोले तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, माइनस बोले तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब आई बात समझ में? नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सीलरेशन। या याद कर, नेगेटिव एक्सीलरेशन को मैंने एक नाम और दिया था जिसे मैंने रिटार्डेशन बोला था। रिटार्डेशन याद है? यानी कि अब क्या हो रहा है? अब के केस में गाड़ी रुक रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है इसमें? या वेलोसिटी, स्पीड जिसकी भी बात करो वो क्या हो रही है? स्पीड इज
डिक्रीजिंग, यानी कि केस किसका है, केस ऑफ रिटार्डेशन। किसका केस है, रिटार्डेशन, भाई साहब का केस है। अगर रिटार्डेशन का केस है तो आपको क्या अप्लाई करना है, कुछ नहीं, क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले में जहां प्लस रखते थे वहां माइनस रख दो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। देख, अच्छा पहले मैंने ये वाली अप्लाई करी थी ना, अभी ये करके देखते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगी, स्टेप 2, टू फाइंड एस, टू फाइंड एस। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, आ जाओ भाई, v स्क्वायर की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 होता हो तो सर आपको पता, मुझे पता, u की जगह 10 का स्क्वायर। अब देखना, डिस्टेंस कभी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसका मतलब हमेशा कितना होना चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन सर अब यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस नेगेटिव आने के चांसेस हैं, लेकिन नहीं आएगी। वो देखो कैसे नहीं आएगी, ऑटोमेटिक सोल्व करेगा ये। 2 a की जगह +2 रखो या -2, -2 एस आपको फाइंड करनी है। ये हो गया 0, 10 का स्क्वायर 100। अब ये माइनस बाहर रख के क्या बन जाएगा, माइनस, ये प्लस और ये माइनस बाहर रख के क्या बन गया, माइनस। 2 × 2 4 और अब देखो ये माइनस का 4s इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 4s, और इधर ऑटोमेटिकली 100 बच गया। सो s इज इक्वल टू कितना, 100/4। ये मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में लिख गया, आंसर कितना आया, 25 मीटर। देख, डिस्टेंस क्या आई, पॉजिटिव में आई, डिस्टेंस क्या आई, पॉजिटिव में, जबकि एक्सेलरेशन किस में आया था, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन डिस्टेंस के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कि आपकी डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी, नहीं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है कि अब जो है उस केस में आप क्या कर रहे हो, गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। क्या कर दिए, गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, या गाड़ी को जो स्पीड है वो कम करना स्टार्ट कर दी, या ऐसे और बोलो कि एक्सेलरेशन की जगह क्या होने लग गया, रिटार्डेशन होने लग गया। ठीक है, कॉपी। ओके बच्चों, मजा आया उस क्वेश्चन को करने में। यानी कि अब क्या करना है, आपको गाड़ी के ऊपर ब्रेक मार देने का, यानी कि पुलिस वाले को रोक देने का। अगर जब जहां किसी केस में सब पुलिस आ जाए या कोई वो आ जाए या फिर ब्रेकर आ जाए, तो आपको क्या करने का है, एक्सेलरेशन को ऑटो करना कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक जब सोल्व करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बस आपको करना क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लाने के लिए कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसको किसके बराबर पुट कर देने का, 0 के। यानी कि जो v की वैल्यू है वो v की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो, आंसर आपका ऑटोमेटिकली एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बोलने की जरूरत ही नहीं है कि रिटार्डेशन है या। और बच्चों कहीं पर ऐसा होता है कि आपको ऑलरेडी एक्सीलरेशन दिया हुआ हो, ऑलरेडी एक्सीलरेशन दिया हुआ हो, तो वो फिर क्वेश्चन में बोलेगा कि रिटार्डेशन हो रहा है या डीएक्सीलरेशन हो रहा है। इस तरीके का वर्ड आए तो आपको क्या करना है, a की जगह +2 रखने की जगह आपको क्या रखना है, -2। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। मान लो एक बड़ी सी हाइट की बिल्डिंग है, बड़ी सी हाइट की बिल्डिंग है, कुछ ऊंचाई पर मेरे बच्चे चले गए, कुछ ऊंचाई पर मेरे बच्चे चले गए। अब हुआ क्या, एक था टॉपर क्लास का, एक था क्लास का टॉपर, एक था टाइगर नहीं, एक था क्लास का टॉपर। ये बड़ा हंसमुख छाप, ये क्या था, बड़ा हंसमुख छाप था। अब इससे थी बहुत लोगों की दुश्मनी, या बहुत लोगों की इससे दुश्मनी थी। अब हुआ क्या बच्चों, मान लो ये हाइट जो है ये है 100 मीटर की हाइट। कितनी है, 100 मीटर की हाइट है। ठीक है, 100 मीटर की हाइट है। अब हुआ क्या, ये क्या है, टॉपर तो था, वर्क होमवर्क ले लो, असाइनमेंट ले लो, सब में आगे, तो कुछ लोगों ने इसको उठाकर फेंक दिया। अब मान लो उसी क्लास में पीछे बैठने वाला एक खतरनाक आदमी था, ऐसा गुस्से में तो था। अब क्या होगा, ये आधा हवा में है, ठीक है, और आधा है। अब क्या होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। यानी कि अब जो ये थोड़ी देर बाद हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे बीच नहीं रहा।
ये कुछ ऐसा सीन बनेगा, देख रहे हो तुम लोग, इसलिए टॉपर होना भी गलत बात है। ये कुछ ऐसा सीन बनेगा। अब ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, आने दो। ये कहाँ जाएगा? धरती माता के पास। कहाँ जाएगा? धरती माता के पास। अब बच्चों जाएगा तो ठीक है, मान लो कि इसको यहां से लेकर धरती पर आने में, टू द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लग गया? t इक्वल टू 10 सेकेंड। कितना लग गया? 10 सेकेंड में भाई साहब ऊपर से नीचे, 10 सेकेंड में भाई साहब ऊपर से नीचे। गुस्सा तो था पता ना। मान लो कि इसने इसे फेंका, उठा के फेंका है बच्चों, ऐसे गिराया नहीं, उठा के बह मारा, फेंक दिया। अब उठा के फेंका है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो फेंकने की जो स्पीड थी वो भी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका जो एक्सीलरेशन था, जिस एक्सीलरेशन से नीचे आया, मान लो वो था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है कि ये बच्चा जब ग्राउंड से टकराएगा, उस टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड बता। टकराने के बाद तो जीरो हो जाएगी यार, टकराने के बाद तो जीरो हो जाएगी। जब ये ग्राउंड से टकरा जाएगा तो कहाँ जाएगा? ग्राउंड में रहेगा, यानी कि टकराने के बाद तो स्पीड जीरो हो जाएगी। मैंने पूछा है टकराने से जस्ट पहले, यानी कि पूछा टकराने से जस्ट पहले। सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉय जस्ट बिफोर, गिराना नहीं भाई किसी को है, मैंने समझाने के लिए दिया है। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, या इसको ऐसा लिखता हूं, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यानी कि इस बॉय की, इस लड़के की ग्राउंड से जस्ट पहले की स्पीड क्या होगी। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा गिवन खेल लेते हैं, जल्दी आ जाओ, फाइनल खत्म करते हैं। u आपको पता है कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। v आपको पता है कितना है? फाइनल निकालना है सर। टाइम गिवन है 10 सेकंड का, वेरी गुड। डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी? 100 मीटर। सब कुछ तो गिवन है यार, क्या निकालना है? a इक्वल टू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या निकालनी है? वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहां से आ सकती है, यहां से आ सकती है, दोनों में से कोई भी लगाओ आप दोनों में से कोई सी भी लगा दो। फर्स्ट लगाओ, v इक्वल टू u प्लस 80। ये भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो ये भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अप्लाई ये करता हूँ। v आपको पता है? नहीं पता, निकालनी है। u आपको पता है 10, a आपको पता है 10, टाइम पता है 10, कितनी आई? 110 मीटर पर सेकेंड। टकराने से जस्ट पहले जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 110 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी? 110 मीटर पर सेकेंड। तो जो ये इस तरीके के कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस है, आपको और वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको और वैरायटी के क्वेश्चंस चाहिए तो 11th स्टैंडर्ड का भी मेरे वीडियोस हैं, वहां पर आप जाके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो की जो एंड स्क्रीन में आपके ऊपर आइकन आ जाएगा, ठीक है, वहां पर आप एंड स्क्रीन पे जो आइकन आ रहा है उस वीडियो पर जाकर आप टच करेंगे तो आपको सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन वो हाई लेवल के हैं। अगर जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ओलंपियाड वगैरह की, तो वहां जाकर कर सकते हैं। और जिनको सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, कंपटीशन के हिसाब से नहीं पढ़ना, तो वो यहाँ तक सीख लें। मेरा एक बस ये मोटो था कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ अप्लाई करनी है, कैसे उसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो सारी चीज हमें यहाँ पे सीखने वाले। तो मजा आया है सब चीजें सीखने में, उम्मीद है आप सब लोगों को मजा आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड है। सो आपके नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो तब तक के लिए बच्चों अपन सेफ रहेंगे। ओके, बाय।